लव जिहाद शब्द ही खतरनाक है। जहां लव है वहां जिहाद कैसा, और जहां जिहाद है वहां लव कैसा, क्योंकि उसका नाम ही जिहाद है। जिहाद का अर्थ है जबरदस्ती, लड़ो मारो मर जाओ। तो ये जो प्यार के लिए जो लड़ाई हो रही है, ये सब एक आचार विचार की व्यवस्थाएं, ये हमने नहीं बनाई, तुमने नहीं बनाई, ये भगवान ऋषभ ने बनाई। मसीह और मसीह का जो उपदेश दिया था, ये इसलिए दिया था कि हर व्यक्ति संबंध अपने आचार विचार एक वालों से जुड़े, आचार विचार एक लोगों के साथ जुड़े, एक ही आचार हो, एक ही विचार हो। ये जातिगत जितने संबंध हैं, एक ऐसी आदर्श परंपरा है भारत की, इसी से भारत की संस्कृति सारे विश्व में अलग संस्कृति है। दो संस्कृतियां हैं विश्व में, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में सारा विश्व आता है, जिनके अंदर कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, सब, इसलिए पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं। और यह संस्कृति तो पशुओं में भी होती है। पशु कोई भी जाति नहीं देखता, कोई कुल नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, माँ देखता ना बहन देखता है। तो ये जाति विहीन परंपराएं जितनी हैं, ये पशुओं की परंपरा है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति का रूप पशुओं में भी पाया जाता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, मात्र अपनी वासना पूरी करना है, अपना परिवार बढ़ाना है, तो किसी तरीके से बढ़ा लो। ये जो बातें आती हैं सामने जिहाद वाली, ये परंपराएं मानवों की नहीं है, मानवों की नहीं है। स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख किया है कि कुल, जाति, संस्कार, 8 सांकें मिलाने का उल्लेख है कि यहाँ की 3 पीढ़ियां और माँ के पक्ष की 3 पीढ़ियां, तीनों की शुद्धिकरण हो, तीनों का आचार एक हो, तीनों का धर्म एक हो, तीनों के विचार एक हो, उसके साथ शादी करने का शास्त्रों में प्रमाण। इसलिए अब आज जो वर्तमान की समस्या है, भ्रष्ट होने की अपेक्षा, ये समस्या क्यों आई वकील साहब? भ्रष्ट होने की अपेक्षा, संस्कार और संस्कृति को बढ़ने की अपेक्षा, आप कन्या की भ्रूण हत्या रोकिए। एक लड़के को 3-3, 4-4 शादियां करी जाती थी जब भ्रूण हत्या नहीं होती। यही भारत है जिसमें बहु भाई की प्रथा थी। सदा से हमारे शास्त्रों में पुरुष एक, स्त्रियों का जन्म हमेशा से होता है। स्वर्गों में 32 गुना कम से कम, स्वर्गों में स्त्रियों की उत्पत्ति 32 गुना कम से कम होती है। एक देव पर 32 देवियां की अधिकता होती है, सबसे छोटा देव। और भारत देश में हमारे शास्त्रों में सदा से स्त्रियों का नंबर स्थान दुगना रहा है, सदा से। एक पुरुष 3 स्त्रियां, यानी पुरुष की संख्या जितनी होगी उससे दुगनी प्रमाण स्त्रियों की संख्या थी। उसका मूल कारण था, कोई व्यक्ति परिवार नियोजन नहीं कराता था, कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करता था। कुदरत जितना देती थी उसको कुदरत का प्रसाद मान करके, बच्चा आए तो बच्ची आए तो जो भी आए, और जितने आए उन सबका स्वागत करते थे माँ बाप। इसलिए होता है, स्वागत करते थे कि नहीं, कुदरत ने जब हम पाप करते हैं, हम संसार करते हैं, तो संसार का फल भी पालना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात हो रही है, व्यक्ति वासना से तो भरा है, पापों से तो भरा है, लेकिन पाप के फल से भाग रहा है। यह है कायरता। पाप तो करना चाहता है, क्या तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, संयम लो, नहीं संयम तो लेगा नहीं, लेकिन उस पाप के फल पर जो संतान आएगी उसको नहीं चाह रहा है। तो ये कृष्ण वाले कहलाते हैं, निकृष्ट लोग कहलाते हैं कि वासना तो से भरे हैं, पाप से तो भरे हैं, अब्रह्म से तो भरे हैं, लेकिन उसका फल जो संतान मिलती थी, ये अब्रह्म की परंपरा प्रकृति ने तुम्हें वासना की पूर्ति के लिए नहीं की थी, इंद्रियों की तृष्णा के लिए नहीं की थी, संसार की वृद्धि करने के लिए ये वासना बनाई थी तुम दोनों के अंदर। दोनों में जो एक दूसरे का आकर्षण है वो मात्र संतान प्राप्ति के लिए होता था। इसके कारण कोई दूसरा कारण नहीं लगा। अब जिस कारण से तुम लोगों के विवाह किए थे, वो कारण तो तुमने मिटा दिया परिवार नियोजन करके, वो कारण तो तुमने मिटा दिया गर्भपात करके। तो ये इस पर प्रहार करो। आज मैं कहता हूं सारे भारत की समस्या मिट जाएगी वकील साहब। तुम एक ठेका ले लो, आज के बाद अशोकनगर में कोई परिवार नियोजन नहीं कराएगा, आज के बाद कोई भ्रूण हत्या कन्या की नहीं कराएगा। मां 10 से 15 साल के बाद एक भी बच्चा कुंवारा नहीं रहेगा। जो कुंवारा रहेगा वो हमारे संग में रहेगा, जो कुंवारा रहेगा वो यहां आएगा, हो ही नहीं सकता। कारण पकड़ो, संस्कृति और संस्कारों को मिटा करके अपने पाप का समर्थन करना ये कदापि अच्छा नहीं है। और ये स्थिति बन गई तो ये कोई भी परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, सबसे ज्यादा कन्या की भ्रूण हत्या आप देखिए समाज में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेशो किसका कम हुआ है? 800 पर 1000 बच्चे हैं और 800 कन्याएं हैं जैनियों का। ये रेशो अन्य किसी जाति का नहीं है, वहां जैनियों का है। तो कुदरत क्या कन्याओं को कम जन्म देते हैं जैनियों में? नहीं, मार दिया जाता है। 1 नंबर में 2 नंबर में पैसा है, पैसे के बल पर किसी की भी हत्या करा दो, भ्रूण हत्या हो जाती है। ये कन्याओं का बैलेंस बिगड़ना बता रहा है कि जैनियों में सबसे ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। और इस भ्रूण हत्या को रोका जाए, भ्रूण हत्या को रोका जाएगा, धर्म भी बचेगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी होगा। अब रही बात जो 4 तुमने लाभ बताए हैं, इनमें एक भी लाभ होने वाला नहीं है। 100 में से 90% कन्या जैन नहीं बनती है, बल्कि वो नरक जैन बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे, नाम बिना लिए बता रहा हूं, जिनके घर में जैनियों की तूतू बोलते थे, हमारे समाज के श्रोमोर थे, और एक बहू दूसरे में प्रवेश किया। आज वो पूरे घर में कोई नमोकार मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। भारत का शीर्षस्थ परिवार की बात कर रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं है। 25 साल तक जिस बच्ची ने दूसरे संस्कार लिए, माँ ने उसको जन्म दिया है दूसरे संस्कार लेकर के, 25 साल तक वो उन संस्कारों में पली है। यहाँ शादी होती है, वो संस्कार छूटने वाले नहीं। वो संस्कार लेके आएगी और तुम्हारे संस्कार बिगाड़ेगी, और इससे बिगड़ते ही हैं। और ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं होता। वो मां तक के लिए अपनी वासना की पूर्ति है। चलो दूसरी बात पूछता हूं। सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे बेटे के मन में भाव आया, तुम्हें सूचना मिली कि हमारा बेटा अदर कास्ट से शादी कर रहा है, सुनते ही आपको कैसा लगा? फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। सुनते ही कैसा लगा? बाद में पाप को ढांको, सुनते ही झटका लगा, पसीना आ जाता है, घर बर्बाद हो जाएगा, कुल बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में उसको ढांकते फिरते हो। तीसरा पॉइंट, भारत का कोई माँ बाप है अपनी जाति से बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो जिहाद वाली बात अलग है। एक बार मैंने कहा, एक जो आपके झाड़ू लगाता ना वो लोग थे, मैं सोच जाता था, प्रतिदिन मिलता था। तो मैंने सोचा कि देखिए भारतीय संस्कृति मात्र जैनियों में ही है कि
इन लोगों के पास भी है। तो वो खड़े हो गए एक दिन आकर के बोले महाराज जी हम ये हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, अजीब को चलाते। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी बिटिया है क्या? वो थोड़ा हिचके कि महाराज एकदम बिटिया की बात क्यों पूछ रहे? बोले है महाराज। तो मैंने कहा आप बिटिया की शादी किस जाति में करना चाहेंगे? पिताजी से पूछा। और वो अपने आप में आप जानते हैं झाड़ू लगाने वाला था। वो चाहता तो कह सकता था मैं अपनी बेटी की शादी जैन में करना चाहता हूँ, कह सकता था, उसकी भावना हो सकती थी। कह सकता था कि महाराज भावना तो यही है कि जैन में शादी हो जाए, भावना तो यही है कि किसी ब्राह्मण में शादी हो जाए, भावना तो एक ही है किसी क्षत्रिय में शादी हो जाए। क्या उसके अंदर था? गुरु जी आशीर्वाद दो मेरी बेटी की शादी मेरी जाति में ही हो। यह है हमारे भारत का संस्कार। वो गरीब है, दुखी है, झाड़ू लगा करके आजीविका कर रहा है, लेकिन अपनी संतान को अपनी जाति में ही भेजना चाहता है। यह है माँ और पिता का संस्कार, यह है नागरिकता। विपरीत धर्म से आकर के बहुत स्थिति बिगड़ती है, बहुत स्थिति बिगड़ गई है, धर्म बन ही नहीं सकता। और फिर आकर के जब रिश्तेदारी बनेगी तो उसके पसंद का कोई सीमा नहीं है, शाकाहारी है कि मांसाहारी। हम महाराज आप बनाए या नहीं बनाए, लोग तो आ ही रहे। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि महाराज आप छूट दे या नहीं दे, लोग तो कर रहे हैं। लोग तो कर रहे हैं, महाराष्ट्र से ला रहे हैं मछुआरों की बच्चियां, लोग तो कर रहे हैं, जात पात कोई नहीं दिख रहे। उड़ीसा से लाए, उड़ीसा से आए, कहीं से लाए, ला रहे हैं, जैसे ला रहे हैं, कोई उसमें आवाज नहीं। वो ला रहे हैं, उनको कानून का पैजामा नहीं पहनाया जा सकता है। चोरियां हो रही हैं कि नहीं, तो महाराज चोरियां हो रही हैं तो बैलेट कर दो ना। बलात्कार हो रहे हैं कि नहीं, तो उनको बैलेट कर दो ना। एक बार एक पाप को बैलेट किया गया था, जुआ को धृतराज ने, दुर्योधन ने किया था। हस्त क्या हुआ था? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। कानून के अनुसार तो पाप होते आए हैं, ऐसे घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन उसे कोई कानून का पैजामा नहीं पहनाया जा सकता, समाज का पैजामा नहीं पहनाया जा सकता, शास्त्र का पैजामा नहीं पहना सकता। साधु अपने मंत्र से इसकी घोषणा नहीं कर सकता, ये महापाप है। पाप होते आए हैं, होते रहेंगे, कभी पाप कभी बंद नहीं हुए। जब भगवान थे तब भी पाप थे कि नहीं, तब भी अपहरण होते थे कि नहीं, तो फिर अपहरण को बैलेट कर दो, क्योंकि वो तो हो ही रहे। ये परंपराएं, संस्कृति और संस्कार को नहीं मिटा जा सकता। कितने मर्डर हो रहे हैं। एक बार एक नेता ने कहा महाराज शराब की छूट दे दी। मैंने उनका कहा बोले महाराज शराब तो लोग पी रहे हैं, तो हमने सोचा छूट दे दो, कम से सरकार को इनकम होगी, सरकार को पैसे इनकम नहीं होती चले। तो मैंने कहा ऐसा और करो कि चोरियां तो हो ही रही है, घोषणा कर दो जो उसको चोरी करना करो इतने % टैक्स जमा करा दो। मर्डर तो हो ही रहे हैं, एक मर्डर पर इतने लाख रुपया कर दो, करो इतने मर्डर, तो हो ही रहे मर्डर। सदा से मर्डर होते आए, सदा से पाप होते आए, सदा से बलात्कार होते आए, सदा से भगोड़े होते आए, सदा से स्त्रियों को भगाने वाले होते आए। मुगले आजम, अनारकली, उस समय भी थी मुगले आजम के समय भी, लेकिन उस समय भी कितना बड़ा हस हुआ बोलो। उस समय आज नहीं, मुगले आजम कब का समाना था। उस जमाने में भी मुगले आजम ने, मुगल ने, उसके बादशाह पिता ने क्या कहा? अपने बेटे को बचाने के लिए उस कन्या को दीवार तक में चुन दिया, अपनी कन्या को बचाने के लिए, उसी संस्कृति में। ये इतिहास भी सामने आते हैं। इसलिए वकील साहब, संस्कृति नहीं बदलेंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे, सारी दुनिया बदलती है तो बदल जाए। मनुष्य मनुष्य रहेगा, पशु पशु रहेगा। ये जातियां भगवान ऋषभदेव की बनाई हुई है। षट कर्मों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इस शूद्र का जो बंटवारा किया है, वर्ण व्यवस्था। अब लोग कहें कि वर्णों का आदान प्रदान था, उस समय सबका धर्म एक था, सबके आचार विचार एक थे, कोई मांसाहारी नहीं था, कोई शराबी नहीं था, सबका भगवान एक, देवता एक, गुरु एक। चलो मैं इतनी छूट देता हूं। तो महाराज क्या आप लव मैरिज के विरोधी हैं? नहीं, मैं लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं जिहाद का विरोधी हूं। लव का अर्थ क्या कहलाता है? कम से कम ऐसा करें कि एक दूसरे के जीवन का संबंध में विनाश ना हो। कम से कम एक भगवान हो, एक गुरु हो, एक धर्म हो, एक आचार हो, एक विचार हो। जाओ, फिर हमें जाति से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे शादी के लिए कर लेते हैं कि हम शादी। एक बार एक बच्ची आई, बोले महाराज जी हम दिगंबर जैन लड़के से मुझे प्यार हो गया है, आप बस उसके पिताजी आपके भक्त हैं, बस अड़चन बन रहे हैं पिताजी और आप आते, क्योंकि हमारे पिताजी आपके भक्त हैं। वो कहते चाहे तू मर जा, लेकिन महाराज जी नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। महाराज को मैं हार नहीं छोड़ सकता, मैं महाराज को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो आया, बोले महाराज जी, वो बच्ची आई, बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारी जिंदगी बच जाएगी। तो हमने कहा बेटा क्यों? महाराज जी हमें जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगते हो, और मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जैन धर्म अपना लूंगी। मैंने कहा जैन धर्म अच्छा लगता है? हाँ महाराज। मैंने महाराज अच्छे लगते हैं? हाँ महाराज। मैंने कहा एक और बता दो बेटा, यदि ये शादी नहीं हुई तो भी जैन बनोगे? बोले महाराज फिर काय को बनेंगे? सवाल देखिए मेरे प्रैक्टिकल है। मैंने कहा यदि तुम्हारा संबंध नहीं हुआ फिर भी आप जैन बनोगे? बोले फिर काय को बनेंगे? मैंने कहा सुनो, ये लैला मजनू का धर्म नहीं है, ये लैला मजनू का धर्म नहीं है कि लैला मजनू बनना है तो हम धर्म अपनाते हैं और नहीं बनना है तो धर्म से दूर भाग जाते हैं। नहीं, कदापि नहीं। कोई भी समाज को कितना भी सुधारवादी आवे, कभी भी कानून से, धर्म से, संस्कृति के इसको कभी छूट नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो होता रहा है, होता रहेगा। चौथे काल में भी अपहरण होते, बलात्कार होते थे, चौथे काल में भी सब भगा के ले जाते थे, चौथे काल में भी भगोड़े थे, लेकिन उस राजा की तरफ से छूट नहीं थी। राजा ने कहा मैं छूट नहीं दूंगा आपके लिए। मुगले आजम पिक्चर नहीं देखी हो तो वकील साहब आज और देख लेना, मिल जाएगी। बहुत पुरानी पिक्चर है भाई, मुझे कहाँ समय पर क्या याद आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता मुझे। और उस मुगले आजम की संस्कृति देखो क्या थी, और पिता था मुगल था जिन मुगलों के लिए, लेकिन किस कारण से उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी संस्कृति नहीं मिटने दूंगा। जब अकबर के समय की बात है, जोधा भाई, जब वहां नमाज पढ़ने की बात आई, कोई कार्य की बात आई, उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरी जाति से कन्या आई है उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा राजगद्दी का अधिकारी नहीं होता। एक जोधा भाई हुई है राजस्थान की, उनका कोई शादी हुई थी किसी अकबर, अजब ये नाम मुझे पता नहीं पूरा। उस समय ये बात आई कि कौन इस राजगद्दी का अधिकारी हो, तो उन्होंने कहा नहीं इसका बेटा अधिकारी नहीं हो सकता, कोई दूसरा कार्य है, क्योंकि इसका वंश जो है दूसरे स्थान का है। तो ये भेदभाव जो है ये सदा से थे, सदा रहेंगे, स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। इतना गजब का
जवाब पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार पूरा सदन तालियां बजाओ ना, संत ना होते तो जल जाता संसार। बस प्रश्न उत्तर हो गया मुझे, अपना बहस का मौका दिया जाए। जयंती जी जयंती। प्रश्न करने का अधिकार है, आदेश टेक टू ऑर्डर। और आगे सुनो बेटा, एक महाभारत का प्रसंग आया है जब पांडव एक सामान्य भेष बना करके धनुष तोड़ा, 5 साल नरेश स्तब्ध रह गया, मेरी कन्या क्षत्रिय को देने योग्य है, और धनुष तो वो शायद हाँ जैसे भेष में थे, धोती दुपट्टा भेष में थे, इनको कैसे दी जाए, इनकी जात पात तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो अनजाने हैं। पूछा गया आप कहाँ के हैं, आपके नरेश का कुछ पता ही नहीं। कितनी बड़ी बहस हुई वहां पर, और ये निर्णय मुश्किल हो गया कि हम कैसे कन्या दें, ये तो जात पात ही इनकी पता नहीं है, इनका तो कुल ही पता नहीं है। और हमारी बेटी, ये चौथे काल की बात कर रहा हूँ, और महाभारत में आप देख लेना, उस समय जब अर्जुन ने गांडीव धनुष तोड़ा, वो निशान लगाया, उस समय की स्थितियां कितनी विकट बन गई। राजा चिंतित, प्रजा चिंतित, कन्या किसके बाद जिसका कुल और जाति पता नहीं है, चिंतित हो गए। और मरमाला डालने के बाद भी प्रस्ताव कैंसिल करने की बात आ गई। बाद में जाकर पता चला ये भेष ही भली अनजाना है, लेकिन ये तो पांडुपुत्र है। वहां क्यों ये बात आई, जब कन्या ने वर को चुन लिया था तो फिर जाति पात का विकल्प क्यों आया? उस समय तो चौथा काल था, उस समय तो भगवानों का युग था, उस समय तो नेमिनाथ का युग था, उस समय तो श्री कृष्ण का युग था। उस समय भी ये बात आई कि कन्या विजाति को नहीं दी जा सकती, सत्युग था, विजाति को कन्या नहीं दी जा सकती। ये फैसला, अच्छी कन्या, नीच कन्याओं को, नीच कुलीन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी कन्या जो राजकुमारी छत्री थी, उसके संबंध में यह विचार किया गया कि ऐसा कैसे करना चाहिए।